ये कहानी है एक ऐसी मासूम बाहिया लड़की की जो गांव की गलियों में चूड़ियां बेचकर अपनी बीमार मां का पेट पाला करती थी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के चंद आवारा लड़के जो उसके इनकार से जलते थे, उसे अगवा करके जंगल में ले गए और उसकी इज्जत को दागदार करने की साजिश रचाने लगे। मगर वो नहीं जानते थे कि एक जंगली भेड़िया, हाँ, एक जानवर, इंसानों से ज्यादा वफादार निकलेगा और वो ऐसा कुछ कर जाएगा कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मजलूम लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक सबका है हर उस जालिम के लिए जो औरत की खामोशी को कमजोरी समझता है। छोटे से गांव चंबे वाली की तंग गलियों में रोज सुबह मेहरू की आवाज गूंजा करती थी। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी, सबके दिल को भा जाएं ऐसी चूड़ियां। मेहरू, जिसकी उम्र बमुश्किल 19 साल थी, खुदा ने उसे ना सिर्फ हुस्न अता किया था, बल्कि उसके हाथों में एक नरमी और हुनर था। जब वो किसी लड़की या दुल्हन को चूड़ियां पहनाती तो लगता जैसे वो दुआएं बांट रही हूं। उसके घर में उसकी मां खदीजा बीबी एक पुरानी चारपाई पर लेटी रहती थी। कई बरस पहले उन्हें फालिज का हमला हुआ था, जिसके बाद वो बिस्तर से उठ ना सकी। मेहरू ही उनकी देखभाल करती, खाना बनाती, दवाइयां देती और फिर सुबह अपनी लकड़ी की टोकरी में चूड़ियां भरकर बाजार निकल जाती। बाजार में मेहरू का एक पुराना स्टॉल था जो उसके मरहूम वालिद छोड़ गए थे। कभी कभार वो बूढ़ा दुकानदार, जिसकी दुकान के सामने मेहरू बैठती, हंसते हुए कहता, ये जगह अब तेरी किस्मत संवार देगी बेटी, तेरे बाप की मेहनत और तेरी माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। और वाकई किस्मत जैसे मेहरू पर मेहरबान हो गई थी। पूरे गांव में कोई शादी, मेहंदी या त्योहार मेहरू की चूड़ियों के बगैर पूरा ना होता। औरतें कहती, मेहरू के हाथ से पहने चूड़ियां तो ससुराल वाले भी तारीफ करें। एक दिन जब मेहरू बाजार से वापस आ रही थी, गांव की एक गली में शोर सुनाई दिया। कुछ लोग जमा थे और कोई जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। मेहरू भी ताज्जुब से आगे बढ़ी। वो एक अजनबी नौजवान था जिसे कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मेहरू को अपनी मां की वो दुआ याद आई जो वो अक्सर सुबह कहा करती थी, बेटी, किसी मजबूर की मदद करना कभी खाली नहीं लौटती। मेहरू ने अपने दुपट्टे से उसके जख्म साफ किए और 2 गांव वालों की मदद से उसे अपने घर ले आई। असर की अजानें गांव के आसमान में गूंज रही थी। सूरज की आखिरी किरणें सोने जैसी फिजा में बिखरी थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मेहरू अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाए थके कदमों से घर की तरफ जा रही थी। जहन में आज की कमाई का हिसाब चल रहा था और मां की दवाई भी याद आ रही थी। अचानक एक मोड़ पर पहुंचते ही उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। कुछ ही दूरी पर एक भेड़िया, हाँ, जंगल वाला भेड़िया बैठा था। मेहरू की आंखें डर से फैल गईं, दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। अल्लाह खैर करे, वो बुदबुदाई, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह भेड़िया आम नहीं लग रहा। उसकी सांसें तेज थीं, जिस्म पर खून के धब्बे थे और एक पंजा जमीन से उठा हुआ था, जैसे जमीन पर रख नहीं सकता। करीब जाकर देखा तो उसकी टांग में गहरी चोट थी और एक लंबा कांटा गोश्त में धंसा हुआ था। मेहरू के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े, जैसे किसी अनजाने जज्बे ने उसके डर को मिटा दिया हो। एक लम्हे को वो रुकी। दिल में ख्याल आया, कहीं ये हमला ना कर दे। लेकिन जब उसने भेड़िए की आंखों में देखा, वहां खौफ या दरिंदगी नहीं थी, बस दर्द था और खामोशी। मेहरू ने अपने दुपट्टे का एक किनारा फाड़ा, जल्दी से 2 छानों होकर बैठ गई और कपकपाते हाथों से झकमी टांग को सहारा दिया। कांटा आहिस्ता से निकाला और फिर अपनी फटी हुई चादर से पट्टी बांधी। चंद लम्हे वो साकित बैठी रही, फिर एकदम पीछे हट गई। उस लम्हे कुछ हैरत अंगेज हुआ। वो भेड़िया, जो एक खौफनाक जंगली दरिंदा था, धीरे से उठा और आहिस्ता आहिस्ता मेहरू के करीब आया। वो साकित खड़ी रही, खौफ से नहीं, हैरत से। वो जानवर उसके कदमों के करीब आकर बैठ गया और उसके पांव को चाटने लगा, जैसे शुक्रगुजार हो। मेहरू की आंखों में नमी आ गई। ये जंगली जानवर भी एहसान पहचानते हैं, उसने दिल में सोचा। कुछ लम्हे गुजरे, फिर वो भेड़िया जैसे किसी नामालूम ताकत से हिम्मत पाते ही जंगल की सिमत लपक गया और निगाहों से ओझल हो गया। मेहरू ने एक लंबी सांस ली। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बचा लिया। वो पलट कर चल पड़ी।
मेहरू जैसे ही चूड़ियां बेचकर घर पहुंची, सूरज ढलने के करीब था। आसमान पर शाम की सुनहरी रोशनी मिट्टी के घर की दीवारों पर बिखर रही थी। वो थकन से निढाल आंगन में दाखिल हुई तो उसकी नजरें मां पर पड़ी। खदीजा बीबी चारपाई पर बैठी थी और उनकी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। मेहरू के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने फौरन चूड़ियों की टोकरी एक तरफ रखी और दौड़ती हुई मां के करीब आई। अम्मा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? कुछ तो बोले। उसकी आवाज कपकपा रही थी। खदीजा बीबी ने एक गहरी सांस ली, जैसे सीने पर कोई बोझ हो। मेहरू बेटी, मुझे तो समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिल कहता है कि ये गांव छोड़ दें। मेहरू के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बैठते हुए मां का हाथ थाम चुकी थी। अम्मा, क्या आज फिर वो लोग आए थे? खदीजा बीबी खामोश हो गई, लेकिन वो खामोशी सब कुछ कह गई। मेहरू ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अनजाने खौफ की तस्दीक हो गई हो। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकालूंगी। आपकी बेटी कमजोर नहीं है। उसने बात तो बड़ी हिम्मत से की, लेकिन दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। फिर वो उठकर अंदर किचन में चली गई, जैसे मामूल के कामों में मसरूफ हो जाए, लेकिन उसकी आंखों में इज़्तिराब और चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थीं। वो सब्जी काटते हुए भी कहीं खोई हुई थी। बात दरअसल ये थी कि उनके मोहल्ले की पिछली गली में जरीना चची का बेटा जावेद रहता था। बदनाम लड़का, जिसकी हरकतों से पूरा गांव वाकिफ था। जुआ, नशा, आवारागर्दी और लड़कियों को छेड़ना उसका मामूल बन चुका था। जरीना चची कई महीनों से बार बार खदीजा बीबी के पास आकर कहती थीं, बहन जी, हमारे जावेद के नसीब जाग जाएं। अगर मेहरू आपकी बहू बन जाए, हमारे पास सब कुछ है, थोड़ी जमीन, पक्का घर, बस बेटे को सलीकामंद बहू चाहिए। लेकिन खदीजा बीबी ने हर बार साफ इनकार किया था। हमारी बेटी किसी नशी और आवारा लड़के के हवाले नहीं की जा सकती। मेहरू ने भी मां की बात दोहराते हुए कहा था, अम्मी, मैं कभी इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। लेकिन अब जावेद और उसकी मां धमकियों पर उतर आए थे। कभी गली में कुछ उल्टी सीधी बातें, कभी दरवाजे पर पत्थर मारना और कभी रास्ते में रोकना। ये सब मां बेटी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आज अम्मा की आंखों में वो बेबसी और खौफ मेहरू से बर्दाश्त ना हुआ। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उसे गहराई में ले जा रहा था। अब वक्त आ गया था कि वो कोई बड़ा फैसला करे, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए इन धमकियों का खात्मा कर दे। अगली सुबह सूरज ने मध्यम रोशनी के साथ आसमान पर जलवा दिखाया। मेहरू हमेशा की तरह वक्त पर उठी, मां को नाश्ता करवाया, दवाई दी, चारपाई के सिरहाने पानी का गिलास रखा और चूड़ियों से भरी टोकरी संभालकर दरवाजे से बाहर निकली। वो अपने ख्यालों में गुम थी, लेकिन जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंची, उसके कदम रुक गए। सामने जावेद खड़ा था, माथे पर शैतानी मुस्कान, आंखों में खबासत और अंदाज में वही घटिया घमंड। मेहरू की पेशानी पर बल पड़ गए। क्या मसला है तुम्हें? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकते हो? जावेद आगे बढ़कर बोला, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी मेहरू, ये अकड़ तो मैं निकाल ही दूंगा। समझती क्या हो खुद को? मेहरू का लहजा सख्त हुआ। हटो मेरे रास्ते से, तुम जैसे आवारा लड़कों को मैं मुंह नहीं लगाती। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही गली के दूसरे कोने से 2-3 लड़के और निकल आए, सब जावेद के दोस्त। मेहरू का दिल धड़क उठा। वो पलटने ही वाली थी कि अचानक एक लड़के ने आकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। मेहरू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चूड़ियों की टोकरी एक तरफ जा गिरी। रंग बिरंगी चूड़ियां टूटकर गर्द ओ नवाह में बिखर गईं, जैसे उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए हों। इन जालिमों ने मेहरू को उठाया। वो नीम बेहोश थी और जावेद के साथ जंगल की सिमत ले जाने लगे। कोई देखने वाला ना था, कोई रोकने वाला ना था। उधर शाम के साए गहरे होने लगे। गांव के आसमान पर चुप छा गई, लेकिन मेहरू घर वापस ना आई। खदीजा बीबी, जिन्हें चलना भी मुश्किल था, चारपाई से बमुश्किल उठी और दरवाजे पर आकर आवाजें देने लगी। मेहरू, मेहरू बेटी, कहाँ रह गई तू? कई घंटे गुजर गए, मगर बेटी की कोई खबर न मिली। मां ने गांव वालों से फरियाद की, मेरी बच्ची कहीं खो गई है। वो कभी इस वक्त तक घर से बाहर नहीं रहती। किसी ने कहा, आज तो बाजार में भी नजर नहीं आई थी। एक और बोला, मोहल्ले की नुक्कड़ पर टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं, लगता है कुछ हुआ है। सबसे पहले शक जरीना चची पर गया। गांव के चंद लोग उनके घर पहुंचे। जावेद घर पर मौजूद था
और बेशर्मी से बोला, मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ गई, शायद किसी के साथ भाग गई हो। ये सुनकर खदीजा बीबी की टांगों से जान निकल गई। वो जमीन पर बैठ गईं और बस एक ही जुमला दोहराया, मेरी मेहरू ऐसी नहीं है, वो जरूर किसी मुसीबत में है। गांव वालों ने उसे संभाला और तलाश शुरू की गई, खेत, गलियां, कुएं, जंगल के किनारे, लेकिन मेहरू का कुछ पता न चल सका। एक सन्नाटा गांव पर छा गया था और सबकी जबान पर एक ही सवाल था, आखिर मेहरू कहां चली गई। घने दरख्तों, ठंडी हवा और हौलनाक खामोशी से भरे इस जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, तन्हा, सुनसान और सचमुच किसी कैद खाने जैसी। मेहरू, जिसकी आंखें लगातार रो रो कर सूज चुकी थीं, उस झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर बंधी हुई बैठी थी। उसके हाथ मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे और चेहरे पर कर्ब छाया हुआ था। चांद की मध्यम रोशनी झोंपड़ी के सुराखों से अंदर आ रही थी। रात के किसी पहर दरवाजा चरचराता हुआ खुला। जावेद अंदर आया, चेहरे पर एक घिनौनी, मखरूह मुस्कान। अब क्या हाल है मेहरू, अब आई अख्तल ठिकाने? 3 दिन बाद तुम यहां से निकलोगी, लेकिन मेरी बीवी बनकर। न कोई तुम्हें अपनाएगा, न कोई तुम पर यकीन करेगा। तुम अब मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेहरू ने रस्सियों में जकड़े अपने हाथों को जुम्बिश दी और कांपती आवाज में चीखी, तुम पर खुदा का कहर नाजिल होगा जावेद। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। एक दिन तेरा अंजाम तेरे जुल्म से बड़ा होगा। जावेद कहकहा लगाकर बोला, अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, वो अब कुछ नहीं करेगा। सबको यकीन हो चुका है कि तू किसी के साथ भाग गई है। मेहरू का दिल जैसे चीर गया हो। वो झारों कतार रोने लगी। उसकी सिसकियों में बेबसी, तकलीफ और मां की याद छिपी थी। उधर गांव में जावेद अपनी चालों में मसरूफ था। जरीना चची औरतों को बुला बुला कर बता रही थी, हमारी बात मानी होती तो इज्जत बच जाती। अब देखो, खत छोड़कर किसी आवारा के साथ भाग गई है। जावेद ने जाली खत भी दिखाया, जिस पर मेहरू के नाम की जाली तहरीर में लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, किसी को तलाश की जरूरत नहीं। अब गांव के लोग भी बदलने लगे थे। जबानों पर तेज जुमले, आंखों में शक और दिलों में नफरत के बीज बो दिए गए थे। अगर वो वाकई मासूम होती तो अब तक खबर जरूर आ जाती। किसी के साथ भाग गई है, अब इज्जत कैसी। खदीजा बीबी का दिल ये सब सुनकर टुकड़ों में बंट गया। वो घर के कोने में बैठकर बस एक दुआ मांगा करती, आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते। या अल्लाह, तू सब जानता है, तू सब देख रहा है, मेरी बेटी पर रहम फरमा, उसे सलामत वापस लौटा दे। या मौला। अब ना कोई तलाश करने वाला रह गया था, ना किसी को परवाह, सिवाय एक मां के जिसका दिल अब भी बेटी की खैर की दुआ करता रहता था। दिन का वक्त था, झोंपड़ी सुनसान पड़ी थी। मेहरू थकी हुई, भूख से निढाल बंधी हुई जमीन पर नीम बेहोश लेटी थी। जावेद हस्बे मामूल दिन में गांव चला गया था, ताकि अपनी झूठी कहानियों से लोगों को मजीद गुमराह कर सके। इसी खामोशी में दरवाजा चरचराता हुआ खुला। मेहरू की पलकें हिली, उसने आंखें खोली और एक लम्हे को उसका सांस थम सा गया। दरवाजे में वही झकमी भेड़िया खड़ा था, जिसकी कभी मेहरू ने मरहम पट्टी की थी, मगर आज उसके जख्म भर चुके थे। निगाहों में शुक्रगुजारी और अंदाज में नरमी थी। मेहरू की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ देखती रही। भेड़िया आहिस्ता से उसके करीब आया और अपने दांतों से बंधी हुई रस्सियों को काटने लगा। लम्हों में मेहरू आजाद हो चुकी थी। 2 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका था। भूख और खौफ ने जिस्म तोड़ दिया था, लेकिन उस लम्हे भेड़िया फिर से बाहर गया और अपने मुंह में जंगल के कुछ जंगली फल लेकर वापस आया। मेहरू ने कांपते हाथों से फल खाए और कुछ देर बाद उसके अंदर जान लौटने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपने कपड़ों को दुरुस्त किया। अब उसे सिर्फ एक चीज याद थी, अपनी मां। भेड़िया उसके साथ साथ चलने लगा। मेहरू ने गांव के पिछले सुनसान रास्ते का इंतखाब किया, ताकि किसी की नजर न पड़े। जावेद के आदमी उस रास्ते पर थे, मगर उनमें से कोई नजर न आया, क्योंकि वो भेड़िए की राह में आ चुके थे। उधर गांव में जावेद ने गांव वालों को जमा कर रखा था। झूठ बोल रहा था, हमदर्दी समेट रहा था। मैंने अपने आदमियों से सुराग लगवाया है, बहुत जल्द वो मिल जाएगी, और देखना, मैं ही उसे अपनाऊंगा। आखिर यतीम है, किसी का सहारा चाहिए। लोगों में चह मघोइयां शुरू हो गई थी। कितना आला ज़र्फ इंसान है जावेद।
मगर उसी लम्हे गांव के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस सिमत उठ गईं जहां से मेहरू आ रही थी। पांव झकमी, हुलिया बिखरा हुआ, कपड़े गर्द से आलूदा, मगर आंखों में अज़्म की चमक और साथ एक जंगली भेड़िया जो उसके साथ साथ जैसे निगाहबान चल रहा था। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी की हिम्मत न हुई कि कुछ बोले। खदीजा बीबी जो अपने आंगन में बेटी के फिराक में दिन रात आंखें बिछाए बैठी थी, बेटी को देखकर चिल्ला उठी, मेहरू, मेरी बच्ची। मेहरू भागती हुई मां के सीने से लग गई। मां बेटी की सिसकियां गांव की फजाओं को नम कर रही थी। उधर जावेद का रंग फक हो चुका था। वो जैसे पत्थर का बुत बन गया। आंखें फाड़े वो मेहरू को और उस भेड़िए को देख रहा था। उसे अंदाजा भी ना था कि जिन दो आदमियों को उसने पिछले रास्ते पर बिठाया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो इस जानवर का रास्ता रोकना चाहते थे। और वो जानवर अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो वफा का निशान बन चुका था। मेहरू ने गांव वालों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा। गांव की फिजा में एकदम सन्नाटा छा गया। सब मेहरू की बात सुनकर सकते में थे कि अचानक ही एक जोरदार गर्राहट सुनाई दी। वही भेड़िया जो अब तक मेहरू के पहलू में पुरसुकून खड़ा था, यकदम जावेद की तरफ लपका, जैसे सब्र की हद खत्म हो चुकी हो, जैसे जुल्म के खिलाफ उसके अंदर की आग भड़क उठी हो। लोगों की चीखें निकल गईं, औरतें पीछे हट गईं और मर्द भी सहम कर किनारे हो गए। किसी में हिम्मत न थी कि भेड़िए के सामने जाए। जावेद भागने की कोशिश करता है, मगर देर हो चुकी थी। भेड़िया उस पर झपटा और चंद लम्हों में उसके कंधे, बाजू और चेहरे पर झगमों का तूफान आ गया। वो चीख रहा था, रेंग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। जरीना चची चिल्ला रही थी, मेरे बेटे को छोड़ दो, खुदा के वास्ते छोड़ दो। मगर इस बार खुदा ने मां की नहीं, एक मजलूम बेटी की सुन ली थी। काफी देर बाद जब जावेद के वजूद से सिर्फ सिसकियां बाकी रह गईं, भेड़िया उठा, उस पर एक आखिरी नजर डाली, जैसे कह रहा हो, अब अगर दोबारा किसी बेटी की तरफ देखा तो जान ले लूंगा। जावेद खून में लथपथ जमीन से उठकर बमुश्किल खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ शहर की तरफ भाग गया। उसके चेहरे पर खौफ ऐसा था कि शायद अब जिंदगी भर गांव की सिमत पलट कर ना देखे। मेहरू दौड़कर अपनी मां के गले लग गई। दोनों रो रही थी। आंसू दुख के नहीं बल्कि निजात के थे। मेहरू के लब्बों पर शुक्र का झमझमा था। या अल्लाह, तूने मेरी हिफाजत की, तू सब देखता है, तू कभी किसी नेकी को जाया नहीं करता। भेड़िया खामोशी से पीछे हटा और जंगल की तरफ पलट गया। मगर आज वो सिर्फ जंगल का जानवर न था, वो गांव वालों के दिलों में एक मुहाफिज, एक हीरो, एक निशान वफा बन चुका था। लोगों की आंखों में मेहरू के लिए इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी एक छोटी सी नेकी जो शायद उसने भुला दी थी, उसकी जान, इज्जत और मुकाम को बचा गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी राईगा नहीं जाती। इंसान भूल जाए, वक्त गुजर जाए, लेकिन कुदरत हर अमल का हिसाब रखती है। वफा, सच, सब्र और हया, यही औरत का असल जेवर है। अगर आपको ये सबको आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचे जो समझना चाहे कि जालिम का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।